अबियोजेनेसिस। निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? धरती पर पेड़ पौधे, जानवर और इंसान कहां से आए? क्या जीवन किसी ईश्वर या अलौकिक शक्ति ने बनाया, या फिर यह अपने आप निर्जीव पदार्थ से पैदा हुआ? विज्ञान इस सवाल का जवाब अबियोजेनेसिस नामक विचार से देता है। इसका मतलब है निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति। डार्विन का वार्म लिटिल पॉन्ड 1878 में चार्ल्स डार्विन ने अपने दोस्त को एक चिट्ठी में लिखा था कि शायद जीवन की शुरुआत किसी गर्म छोटे तालाब में हुई। उन्होंने कल्पना की थी कि वहां सरल रसायन जैसे अमोनिया, फॉस्फेट, मीथेन, सूर्य की रोशनी और बिजली की ऊर्जा से मिलकर जटिल अणु बना सकते थे। डार्विन का यह विचार बाद में कई वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बना। ओपारिन और प्रीबायोटिक सूप। 1920 के दशक में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपारिन ने किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि प्राचीन पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। वहां मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस और पानी की भाप थी। जब यह गैसें मिलकर महासागरों में गईं, तो एक तरह का प्रीबायोटिक सूप बना। यहीं से जीवन के शुरुआती अणु बने होंगे। स्टैनली मिलर का प्रयोग। 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और उनके मार्गदर्शक हैरोल्ड यूरे ने एक मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने फ्लास्क में पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस भरी, पानी को गर्म करके भाप बनाई और गैसों पर बिजली के झटके, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिए, जैसे प्राचीन पृथ्वी पर बिजली चमकती थी। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने घोल की जांच की तो पाया कि उसमें अमीनो एसिड्स बन गए हैं, यानी वे ही अणु जिनसे प्रोटीन बनते हैं और जिनके बिना जीवन संभव नहीं। यह प्रयोग आज भी जीवन की उत्पत्ति पर विज्ञान का पहला ठोस प्रमाण माना जाता है। कोशिकाएं कैसे बनी? अमीनो एसिड बनने के बाद अगला कदम था उन्हें झिल्ली, मेम्ब्रेन में बंद करना। झिल्ली ने इन अणुओं को अलग किया और उनके अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं सुरक्षित होने लगीं। यही प्रोटोसेल्स यानी जीवन जैसी शुरुआती संरचनाएं थीं। धीरे धीरे ये कोशिकाएं और जटिल होती गईं और पहले जीवाणु, बैक्टीरिया बने। डीएनए, आरएनए और चिकन और एग। समस्या जीवन के लिए जरूरी है इंफॉर्मेशन स्टोरेज यानी ब्लूप्रिंट। आज यह काम डीएनए करता है और आरएनए उसे पढ़कर प्रोटीन बनाता है। लेकिन सवाल है, क्या पहले डीएनए आया या आरएनए या प्रोटीन? 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस दी। इसमें कहा गया कि शायद सबसे पहले आरएनए बना, क्योंकि आरएनए खुद की कॉपी बना सकता है और प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। जीवन कहां से शुरू हुआ? इस पर वैज्ञानिकों में अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि जीवन महासागरों में ज्वालामुखी के पास शुरू हुआ, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। कुछ मानते हैं कि उल्का, मीटियोराइट्स पृथ्वी पर जीवन के अणु लेकर आए। कुछ का कहना है कि जीवन गर्म झरनों, हॉट स्प्रिंग्स में शुरू हुआ। आज तक कोई एक अंतिम उत्तर नहीं है। आधुनिक प्रयोग। आज वैज्ञानिक लैब में प्रोटोसेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे वसा की परतों में रसायन भरकर छोटे छोटे बुलबुले बनाते हैं जो कोशिका जैसे दिखते हैं। कुछ प्रयोगों में आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े भी खुद को कॉपी करते दिखे हैं। हालांकि अभी तक हम असली जीवन की उत्पत्ति दोहराने में सफल नहीं हुए हैं। निष्कर्ष। अबियोजेनेसिस ये बताता है कि जीवन की शुरुआत किसी अलौकिक शक्ति से नहीं, बल्कि रसायनों और ऊर्जा के प्राकृतिक मेल से हुई। पहले सरल अणु बने, फिर वे जटिल होकर प्रोटीन और आरएनए बने, उसके बाद कोशिकाएं बनी। आज हम जानते हैं कि जीवन निर्जीव पदार्थ से शुरू हुआ, लेकिन ये कहां और कैसे,
इसका रहस्य अभी भी खुला हुआ है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर ही हुई या कहीं और से आकर यहाँ पनपा?